नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है नल एवं टंकी। 90% पार्ट तो इस टॉपिक का अपने टाइम एंड वर्क की तरह ही चलता है ना। बस ये है कि 15-20% कुछ अलग चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिल जाएगी। चलिए, जहाँ आपका बेसिक भी काम आएगा, जो आपको फर्स्ट डे सिखाया था, इसीलिए बेसिक सिखाया जाता है, वो भी आपको पता चलेगा। हाँ सर, बेसिक क्यों सिखाते हैं हमें बार बार, है ना। चलिए, आपको सब सिखाया है वैसे, बेसिक एडवांस, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये चीज़ हमें सिखा ही नहीं। और मैं देख रहा हूँ अभी जो लेटेस्ट पेपर देख रहा हूँ अलग अलग एग्जाम्स के, उसमें ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो भरपूर तौर पे आ भी रहे हैं। चलिए, पहला सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर देंगे। अगर हम बात करते हैं जो आपने टाइम एंड वर्क में एक सिस्टम सीखा था एलसीएम मेथड, उसकी अगर हम बात करेंगे तो कैसे काम होगा, देखिए जरा ध्यान से। उसकी अगर हम बात करेंगे कैसे करेंगे, जो सी है वो 12 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल सर, और जो डी है वो 40 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल। इन दोनों का लसा पे ले लीजिए एलसीएम। 40 को आगे बढ़ाऊंगा, 40 दूना 80, 40 तिया 120, तो 120 इसका लसा पे आ जाएगा। ये 120 लसा पे आ गया, ठीक है। चलिए, अब इसमें 120 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। और 120 में 40 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब यहाँ एक सिंपल सी बात आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी कि सी की जो कार्य क्षमता है वो 10 है और डी की जो कार्य क्षमता है वो 3 है। इसकी अगर कार्य क्षमता 10 इकाई है, इसकी कार्य क्षमता 3 इकाई है, और कुल काम हमें कितना करना है, 120 इकाई कार्य हमें कुल करना है। तो यहाँ पर 120 बटा दोनों मिलकर करेंगे तो सोचो, इसकी 10 है और इसकी 3 है, तो टोटल कार्य क्षमता कितनी काम आ जाएगी, 13। तो 120 बटा 13 घंटे आपका उत्तर आ जाएगा। तो 120 बटा 13 घंटे बी उत्तर है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ सिखाई थी, वो भी काम में ले सकते हैं आप चाहे तो, जहाँ आपको थोड़ी मेहनत और कम करनी पड़ेगी। और वो क्या था कि हमें दे रखा है कि सी इस काम को इतने दिन में कर सकता है, डी इस काम को इतने दिन में कर सकता है, और दोनों से मिलवा के करवाना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जब ऐसा पूछे तो आप डायरेक्ट ये भी काम में ले सकते हो, सी और डी के दिनों का गुणा करना है और नीचे सी और डी के दिन जोड़ के लिखना है। ये आप डायरेक्ट ट्रिक की तरह याद कर सकते हो। ये अपने बेसिक से बना है। बेसिक क्या था, बेसिक ये था कि सी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12, डी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/40। उसी से ये बना है आपके, ठीक है ना। चलिए, तो इसको आप डायरेक्ट ट्रिक की तरह समझ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक की तरह काम में लेते तो भी आप क्या लिखते, तो भी आप लिखते 12 × 40, 12 × 40, और बटा में क्या करते, दोनों को जोड़ के लिखते, कितना आता, 52। ये आपका 3 बार कट गया और 13 चौके 52, 13 बार कट गया। 40 तिया 120, 120 बटा 13। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, और आप चाहते तो ऐसे जो आप रेगुलर मेथड काम में लेते हो इससे भी कर सकते थे। बस अपने को करके आना ही, ध्यान रखना। ये तो था सबसे सिंपल और सबसे पहला सवाल। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। क्या है दूसरा सवाल, ध्यान से देखिए। एक पाइप X एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप Y समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप X तथा पाइप Y दोनों मिलकर टैंक का 1/3 भाग कितने घंटे में भर सकते हैं। यहाँ जो सवाल है उसमें आप लास्ट तक चाहें तो अपना एक उत्तर निकाल के सबसे लास्ट में 1/3 के हिसाब से भी काम कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। कैसे, सुनना बात को भाई। ये जो X है वो कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में, और जो Y है वो कितने घंटे में भर रहा है, 36 घंटे में। एलसीएम ले लीजिए, कितने इकाई कार्य करना है पता चल जाएगा। एलसीएम आ गया 36, क्योंकि 12 का जो पार्ट है उसमें 36 आता है, इसलिए एलसीएम 36 हो गया। 12 तिया 36, ठीक है, और 36 एकम 36, ये 3 इकाई काम करता है और ये 1 इकाई काम करता है। अब उत्तर निकालने से पहले आपको क्या ध्यान रखना होता है उसको ध्यान से देखिए। 2 तरीके से यहाँ से आगे आप काम कर सकते हो। यहाँ से पहला मेथड आप ये लगा सकते हो कि टोटल 36 काम करना है और ये रोज़ का 36 इकाई काम करना है, और ये रोज़ के दोनों मिलकर 4 इकाई काम करता है। तो 9 दिन लगेंगे, लेकिन 9 दिन तब लगेंगे जब ये काम पूरा करोगे। आपको काम पूरा नहीं करना है, आपको काम 1/3 करना है, क्योंकि आपको टंकी का 1/3 भाग ही भरना है। तो 9 दिन पूरा काम करने में लगेंगे। अगर आपको काम 1/3 करना है तो दिन भी 1/3 लगेंगे, सिंपल सी बात है। तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। ये लीजिए, एक तरीका आप ये लगा सकते हो। और एक दूसरा तरीका आप डायरेक्ट यहीं से लगा सकते थे, क्या कि ये 3 इकाई काम करता है रोज़ का और ये 1 इकाई काम करता है, ठीक है। टोटल 36 इकाई काम है, लेकिन टोटल काम नहीं करना है, टोटल काम का 1/3 करना है। भाई 36 लड्डू खाने ही नहीं है, इसके 1/3 लड्डू खाने हैं। तो 36 का 1/3 क्या हो जाएगा, 12। 36 का 1/3 कितना हो जाएगा, 12। तो टोटल हमें 12 ही काम करवाना है, और 3 और 1 4 इकाई काम दोनों मिलकर रोज़ के करते हैं। तो कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप यहाँ से भी डायरेक्ट डिसीजन ले सकते थे और आप वहाँ जाके भी ये काम कर सकते थे। बात सिंपल है, दोनों ही तरीके से हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ अलग मिल जाए हमें, कुछ नया क्वेश्चन मिल जाए हमें। सब तरह के सवाल जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो मिल जाएंगे आपको इसमें। और मैं बता दूं कि
विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न ही लाता हूँ मैं हमेशा आपके लिए, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और एग्जाम अप्रोच भी सीख जाओ कि परीक्षा में क्या करते। एक टंकी को भरने में एक इनलेट पाइप को 8 घंटे का समय लगता है, एक आउटलेट पाइप को इसी को खाली करने में 12 घंटे का समय लगता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। पहले कहानी को सुन लीजिए। कहानी क्या है? कहानी यह है, इनलेट मतलब पानी अंदर आने वाला पाइप, ऐसा पाइप जिससे टंकी के अंदर पानी आता है। अगर हम उसको खोलें और इसको नहीं खोलें, खाली करने वाले को नहीं खोलें, खाली करने वाले को बंद रखें, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से खाली हो रहा है, ये समझ लो। नीचे वाला अभी आपने बंद रखा हुआ है, अगर आप नीचे वाला बंद रखते हो तो पूरा टैंक 8 घंटे में भर जाएगा। पूरा टैंक भरने के बाद आप ऊपर वाला पाइप अगर बंद कर दो और सिर्फ नीचे वाला पाइप खोल दो तो 12 घंटे में खाली हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे भाई? पहले भरना और खाली करने की क्षमता का मतलब तो समझ लो भाई। नीचे वाला पाइप बंद है, ऊपर वाला पाइप चालू है, आपने ऊपर वाला पाइप खोला है तो 8 घंटे में टंकी भर जाएगी। अब आपने टंकी भर गई, इस पाइप को बंद कर दिया, आपने नीचे वाला पाइप अगर खोला है तो वो 12 घंटे में टंकी को क्या कर देगा? खाली कर देगा। ये कहानी है। लेकिन आपने क्या कर दिया, दोनों टंकी खाली थी और आपने दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, भरने वाला भी खाली होने वाला भी। तो इस कंडीशन में ये तो क्या करेगा? भरेगा और ये करेगा खाली। 8 घंटे में कोई भरता है, 12 घंटे में कोई खाली करता है। खाली करने वाला धीमा है तो कुछ तो पानी जमा होगा ना भाई, आपको ऐसा सोचना है। 8 घंटे में कोई पाइप है वो टंकी को भरता है और 12 घंटे में खाली करने वाला खाली करता है। तो जो भरने वाला पाइप है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, तभी वो 8 घंटे में वो काम कर देता है। ठीक है ना? इसका मतलब कुछ तो पानी आएगा तो टंकी धीरे धीरे कभी तो भरेगी। ये कहानी है। ठीक है, उसी मेथड से जो अभी तक हम करते हैं उससे करेंगे। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। ये जो पाइप ए है 8 घंटे में भरता है और पाइप बी जो है वो 12 घंटे में खाली करता है। इसी से कहानी को शुरू किया जाए। लसे पे लिया जाए तो 12 दूना 24, 24 लसे पे आ गया दोनों का। ठीक है, 24 लसे पे आया, 24 में 8 का भाग दिया आपने तो कितनी बार गया? 3 बार, प्लस का 3। इस 24 में आपने 12 का भाग दिया तो कितना आया? 2, लेकिन माइनस का 2। आप कहोगे सर माइनस का 2 क्यों? भाई आप माइनस का 2 क्यों कह रहे हो सर? माइनस का 2 इसलिए कह रहा हूँ, ये 2 अगर इन दोनों को एक साथ खोला जाए तो ये 2 इकाई कार्य प्लस कर रहा है, और जबकि ये 3 इकाई कार्य प्लस कर रहा है, 3 इकाई जोड़ रहा है, 3 लोटे पानी जोड़ रहा है, जबकि ये 2 लोटे पानी खाली कर दे रहा है। हम तो कुछ भी बना सकते हैं इसको, लड्डू बना दो तो आज पानी बना दो, लो पानी के गिलास बना दिए। आपकी जो छोटी सी टंकी वो 24 गिलास से भर जाएगी। आपकी टंकी की क्षमता क्या है? 24 गिलास, ऐसा हमने माना हमारी टंकी जो है 24 गिलास से भरने वाली है। जब इन दोनों को साथ खोलते हैं तो ये 3 गिलास एक साथ कार्य करता है और ये 2 गिलास हटा देता है। तो बस आप देख लो रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट ये आने वाला है हर मिनट में। हम सोचते हैं कि हर मिनट में, मिनट नहीं घंटे हैं तो हर घंटे में, भाई घंटा है तो हर घंटे में। हर घंटे में क्या होने वाला है? हर घंटे में ये 3 गिलास डालने वाला है, 24 गिलास डालने के लिए टोटल। जबकि ये 2 गिलास निकाल देता है तो काम कितना होगा? काम +1 ही होगा। +1 क्यों होगा? समझ में आ गया? क्योंकि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। ये अगर 3 इकाई कार्य करेगा तो ये 2 इकाई कार्य को वापस खत्म कर देगा। तो 1 घंटे में 1 इकाई कार्य होगा। हमें 24 इकाई कार्य करना है टोटल, तो 24 इकाई कार्य करना है और 1 घंटे में 1 इकाई कार्य होगा। इसका मतलब 24 घंटे का समय लगने वाला है। ये आपके सवाल का जवाब है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ इस प्लस माइनस को ध्यान रखिएगा कि कौन भर रहा है और कौन खाली कर रहा है। ठीक है, अब इसी के ऊपर थोड़ा अच्छे से विचार विमर्श करना जरूरी है। देखिए, वो ज़माना गया जब जीडी जैसे एग्जाम में या रेलवे डी ग्रुप जैसे एग्जाम में या बेसिक लेवल के एग्जाम में क्या होता था, एक सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप किया जाता था जो कि पढ़ा पढ़ाया, रटा रटाया या गाइड से छपा हुआ होता था। आजकल थोड़ी सी स्मार्टनेस भी दिखानी पड़ती है, चीज़ों को समझना भी पड़ता है। आगे आप देखोगे कि चीज़ों को समझना क्यों जरूरी है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, क्या अगला प्रश्न, एक पाइप 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है सर। दूसरा पाइप बी का व्यास ए के व्यास से दुगुना है। यहाँ तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है अपने सामने। ठीक है, यदि दोनों पाइप ए और बी टैंक से जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखो क्या कह रहा है, एक पाइप ए 20 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप ए और बी टैंक से जुड़े हैं, अब यहाँ पर इसने बताई नहीं कहानी, मतलब दूसरा भी खाली करने वाला है, आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा। यदि दोनों पाइप ए और बी का व्यास ए के व्यास से दुगुना है। अब हमें इसको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कहानी ये है कि भाई सर कहानी क्या है? कहानी ये है कि दोनों ही खाली करने वाले हैं। भाई एक तो खाली करता है, पाइप ए 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, ये बताया। दूसरा पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दुगुना है। यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं से मतलब क्या? मान लो दोनों खाली कर रहे हैं, हमें इस प्रश्न को थोड़ा सा वो कुछ स्ट्रक्चर तो देनी पड़ेगी, तो हमने मान लेते हैं कि दोनों ही खाली कर रहे हैं, तो पाइप ये कितने समय में खाली हो जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है ना, ये हमारा सवाल है। चलिए, आप एक तो मैंने कार्य क्षमता सिखाई थी, उससे इस सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा और कोई कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। कैसे? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हो? ध्यान से देखो, ए और बी, ए 20 मिनट में खाली कर सकता है, ए 20 मिनट में खाली कर सकता है, बिल्कुल सर। तो बी कितने मिनट में खाली कर देगा? बी 10 मिनट में खाली कर देगा। क्यों? ऐसा क्यों? अरे भाई सोचो ना,
बी भी खाली करने वाला है, ए भी खाली करने वाला है। दूसरे पाइप बी का व्यास ए के व्यास से दुगना है। भाई जो बी का व्यास, क्या कहा, बी का व्यास ए के व्यास से दुगना है, ए के व्यास से दुगना है, मतलब ये दुगनी तेजी से खाली करता है। बस सिंपल सी बात है भाई, ये बड़ा पाइप है, ये ज़्यादा जल्दी खाली करता है। अगर ए को 20 मिनट लग रहे खाली करने में तो बी को 10 मिनट लगेंगे खाली करने में। ये आपको इतना सा वैचारिक क्षमता रखनी पड़ेगी, इतना सा काम करना पड़ेगा। अभी मैं समय पे ही काम कर रहा हूँ, तो सीधा उत्तर ले आऊँगा ए 20 मिनट में तो बी 10 मिनट में। बी 10 मिनट में क्यों, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो पाइप है इसकी कार्य क्षमता डबल है, और इसकी अगर कार्य क्षमता डबल है तो इसको आधा ही समय लगेगा। ये सबसे पहले दिन डिस्कस हो गया था, या दूसरे दिन हो गया होगा, ठीक है। अब ये 20 में और 10 में दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, आपको दोनों मिलकर के कितने सारे कॉन्सेप्ट है आपके। अभी जो सीखा था वो लगा दो आप चाहो तो, 20 × 10 और 20 + 10, तो 20 + 10 कितना हो गया 30, काटोगे तो कितना हो जाएगा 20/3, और 20/3 कितना हो गया 6 सही 2/3 घंटे, 6 सही 2/3 घंटे, ठीक है। तो ये उत्तर आपका सही हो गया। अब यहाँ पर कार्य क्षमता का कॉन्सेप्ट लगाते तो कैसे लगाते, और यहाँ पर एक अपवाद वाली बात क्या है वो भी सुन लो ध्यान से। भाई एक तो कार्य क्षमता का कॉन्सेप्ट लगाते तो कैसे करते हैं, कार्य क्षमता के कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, वो अपने काम का है। ए और बी, कौन से पाइप का व्यास दुगुना है, सर बी पाइप का व्यास दुगुना है, तो बी की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी और ए की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी, ठीक है सर। ए 20 मिनट में खाली करता है, तो ए 20 मिनट में खाली करता है, तो ए के साथ में क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। याद है कार्य क्षमता वाला, इसके लिए आपको कार्य क्षमता का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जो मैंने आपको याद कराया था। भाई ए के लिए कितना है 20 है, तो ए की कार्य क्षमता यहाँ लिखूंगा, और हमसे क्या पूछा दोनों मिलकर, तो दोनों के मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है 3, वो नीचे लिखूंगा। ऐसा मैंने आपको कार्य क्षमता का कॉन्सेप्ट सिखाया था, 20/3, तो 6 सही 2/3, घंटे है तो घंटे, मिनट है तो मिनट, और दिन है तो दिन। समझे आप, ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते थे। अब मैंने कहा इस सवाल में एक अपवाद वाली बात है, लेकिन वो अपवाद वाली बात यहाँ लागू नहीं हो रही है, और वो है क्या उसको समझना जरूरी है आपके लिए। कैसे, ध्यान से देखिए। कहानी यह है कि भाई पाइप अगर गोलाकार है, क्योंकि व्यास की बात करी तो पाइप गोलाकार हुआ, ये लीजिए पाइप अगर गोलाकार है, अगर हम व्यास की बात करते हैं तो सर हाँ व्यास की बात कर रहे हैं, अगर हम व्यास की बात करते हैं तो हमारी क्षेत्रमिति का कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको ध्यान से समझो। हमारी क्षेत्रमिति का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर है ना, देखो पानी तो इस त्रिज्या या व्यास से तो आएगी नहीं। भाई पानी कोई आपकी त्रिज्या या व्यास से आएगी क्या, नहीं सर, ये इसका व्यास है, इसके हिसाब से थोड़ी पानी आएगा। पानी तो इसमें से पूरा आएगा, इसके क्षेत्रफल के हिसाब से पानी निकलेगा, जितना इसका क्षेत्रफल है उस हिसाब से इसमें से पानी निकलेगा। हाँ सर ये बात तो सही लग रही है आपकी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पानी तो क्षेत्रफल के हिसाब से आएगा। अगर पानी क्षेत्रफल के हिसाब से आएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा इसका व्यास अगर दुगना है, इसका व्यास क्या है दुगना है, तो अगर इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसकी कार्य क्षमता 4 होनी चाहिए। क्यों, पानी अगर क्षेत्रफल के हिसाब से आ रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले का अगर त्रिज्या को 1 मान लिया जाए या व्यास को 1 मान लिया जाए, ये की बात है, त्रिज्या को 1 मान लो क्योंकि त्रिज्या का आधा करके व्यास लाओगे, तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा πr², r की जगह आप 1 लिखोगे तो कितनी क्षमता हुई इसकी, पाई क्षमता हुई। अब ध्यान से सुनना, अब त्रिज्या अगर दुगनी हो गई है, व्यास दुगना हुआ तो त्रिज्या भी दुगनी होगी, तो नई त्रिज्या 2 हो गई है, तो πr², इसके हिसाब से r कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 4 पाई आ गया। तो आप खुद देखो जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, 4 गुना कार्य हो रहा है। कितने गुना कार्य हो रहा है, 4 गुना। तो अगर हम इसको वर्ताकार पाइप मान के, अगर व्यास दिया है तो वर्ताकार पाइप मानना जायज़ है, और पानी आएगा वो व्यास के हिसाब से तो आएगा नहीं, पानी तो क्षेत्रफल के हिसाब से बाहर निकलेगा। पाइप से पानी व्यास के हिसाब से ऐसे बाहर निकलता है या क्षेत्रफल के हिसाब से निकलता है, सर क्षेत्रफल के हिसाब से निकलता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते हो तो फिर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसकी कार्य क्षमता ए पाइप की तो 1 है और बी पाइप की कार्य क्षमता 4 है। तो फिर अगर उस हिसाब से आप उत्तर निकालते, ए का कितना 20 मिनट दे रखा है, तो 20 को हम 1 से गुणा कर देंगे, और दोनों का मिलकर कितना है 5 हो रहा है, तो 5 चौके 20, 4 मिनट में ही, अगर ये मिनट है तो मिनट और घंटे है तो घंटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में देख लो क्या है, मिनट है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 4 मिनट उत्तर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट अगर व्यवहारिक तौर पे और वास्तविक तौर पे बात करी जाए, अगर वास्तविक तौर पे और व्यवहारिक तौर पे बात करी जाए तब तो यही उत्तर सही है भैया। लेकिन आपने ऑप्शन जो दे रखे हैं, प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, और हमारे को ऐसा 4 वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, हमारे को ये ऑप्शन ही दिया है, तो आप जब व्यास का सवाल आए तो आप सीधा दुगना ही मान के उस हिसाब से ही काम कर लेना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। पाइप ए, देखिए पूरा वो का हुआ है जो आपने समय कार्य में सीख के आए हो। 2-3 छोटे कॉन्सेप्ट आप हो सकता है 1-2 छोटे कॉन्सेप्ट नए सीखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जो नए सीखने के लिए मिलते हैं ना, उनमें से क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा फंस जाता है, और हम तो ऐसा चाहेंगे नहीं कि किसी भी हालत में आप फंस जाओ, हम तो आपको एग्जाम क्लियर करा के ही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरा भर सकता है, हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे अधिक लगे। भाई देखो, जो टैंक 5 घंटे में भरना था,
जो टैंक भरना था 5 घंटे में, वही टैंक भरा कितने में, 8 घंटे में। इसका मतलब जो आपका बी पाइप है, पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा, छेद के कारण क्या पानी बाहर निकला, इसलिए 5 घंटे में होने वाला काम क्या हुआ, 8 घंटे में पूरा हुआ। पहली कहानी तो ये है, ठीक है सर। पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, ये कहना चाहता है, बात को ध्यान से सुनना, ये कहना चाहता है कि सर कहानी ये है कि आप तो है ना एक पाइप चला दो और एक उसमें छिद्र है उसको भी चालू रहने दो। आपने एक पाइप चला दिया, ठीक है सर, और छिद्र है उसको भी चालू रहने दिया। अगर आप ऐसा काम करोगे तो 8 घंटे में आपका टैंक भर जाएगा। सवाल खुद कह रहा है ना, 5 घंटे की जगह 8 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। अभी अगर 8 घंटे में आपका पाइप भर गया ना, हाँ 8 घंटे में आपका टैंक भर गया ना, हाँ भर गया। अब आप ऊपर वाले को तो कर दो बंद, कर दिया भाई, और सिर्फ नीचे वाले छिद्र को चालू रखो और ये टैंक कितने टाइम में खाली हो जाएगा ये बता दो। इतना सिंपल सा सवाल है। तो पहले तो हम टैंक को भर लेते हैं, लो ध्यान से देखो। अब भरने में इसका कोई योगदान नहीं है भाई, कैसे, अब तो हमें तो भरने के बाद काम करना है ना, तो ये 5 घंटे में भरा या 8 घंटे में भरा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीज़ हमारे कहाँ काम आती है उसको ध्यान से सुनो। ये अकेला अगर काम करे, ठीक है, तो कितने घंटे में काम पूरा होता है, 5 घंटे में। अगर ए अकेला काम करे तो काम 5 घंटे में पूरा होता है, ठीक है सर। ए और बी मिलकर करे, ए व बी है छिद्र, ए है भरने वाला पाइप, बी है छिद्र खाली करने वाला। ए और बी मिलकर काम करे तो काम 8 घंटे पूरा होता है। आपको सर ऐसा कब होता है कि 2 जने काम मिलकर करे और काम को करने में ज़्यादा समय लग जाए। हाँ भाई, दूसरा वाला नुकसान करने का काम कर रहा है ना, एक बनाने का काम कर रहा है, एक बिगाड़ने का काम कर रहा है, एक भरने का काम कर रहा है, एक खाली करने का काम कर रहा है। तो दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो 8 घंटे में ये टैंक भरता है। 8 पंजा 40 इसका लसप ले लिया हमने। हमें कार्य क्षमता का पता करना है कि टैंक की कार्य क्षमता क्या है, उसकी छिद्र की कार्य क्षमता क्या है वो देखनी है, ठीक है सर। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता क्या आ रही है, देखो 40 में आप 5 का भाग दो 8 आ रही है, ठीक है, और आप 40 में 8 का भाग दो तो 5 आ रही है। ये 5 किसकी आ रही है मुझे बताओ, 5 आ रही दोनों की मिलाकर 5 आ रही है, और ए की अकेले की 8 आ रही है। इससे तुम्हारे दिमाग में एक बल्ब जल जाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ सर, 2 की कार्य क्षमता मिलाते हो तब तो कार्य क्षमता ज़्यादा होती है भाई। ए की 3 आई, बी की 2 आई, तो मिलाई तो 5 आई, लेकिन दोनों भरने का काम थोड़ी कर रहा है, बी खाली करने का काम भी तो कर रहा है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, ए की कितनी है सर, ए की 8 है, दोनों की मिलाकर कितनी है 5 है। इसका मतलब बी की कितनी है, बी की 3 हो गई, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी माइनस में चल रही है, बी की किस में चल रही है, माइनस की। तभी तो इसकी कार्य क्षमता 8 है, इसमें से आप 3 कार्य क्षमता घटा के देखो तो कितनी आ जाएगी, 5। ये अपने को समझना था। ये अगर आप सोचो तो इम्पोर्टेंट सा सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है, भारी कुछ नहीं है। मुझे कोई इस सवाल में कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं लगा। आप चाहते तो इसको एक दूसरे कॉन्सेप्ट बहुत इजीली भी कर सकते हो, लेकिन देखो ज़्यादा तरह के कॉन्सेप्ट सीखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। आप बेसिक लेवल का एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। क्या सर, ए अकेला पाइप 8 काम करता है, लेकिन ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, क्योंकि जो बी है वो 3 काम का नुकसान कर देता है। पर हमें ये तो पता चल गया ना कि बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता 3 काम करने की है। अब कह रहा भैया तू बी से ही खाली करा ले पूरा, तो बी से ही खाली करा ले। बिल्कुल सर, 40 काम है, 40 लड्डू खाने हैं, अकेले बी से ही करवा लें। हाँ, अकेले बी से करा लो। बी रोज़ के 3 करेगा, या घंटा है तो बी 1 घंटे में 3 करेगा, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 13 दूना 40, 13 39, 13 सही 1/3, तो 13 सही 1/3। अच्छा, 13 सही 1/3 घंटे को यहाँ 13 घंटे 20 मिनट लिखा हुआ है। इसको और आगे समझ लो तो सिंपल सी बात है, क्या है, वैसे तो 13 देख के उत्तर आ जाएगा, कुछ सोचने की यहाँ तो जरूरत है नहीं। बाकी एक सिंपल सी बात है, 1/3 घंटा लिखा हुआ है, अगर आप इसको 60 से गुणा करोगे, घंटे को जब आप 60 से गुणा करते हो तो मिनट में बदल जाता है, तो ये क्या हो गया 20 मिनट। बस आप चाहें तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लें, और नहीं तो आप 13 देख के यहाँ तो उत्तर लगा देते। फ्यूचर के लिए ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं कहीं कहीं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, लेकिन लिखता हूँ वहाँ जरूरी होता है, ध्यान रखना। अगले सवाल की बात करी जाए। 2 पाइप ए तथा बी 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, ठीक है, जब एक आउटलेट पाइप, आउटलेट मतलब खाली करने वाला पाइप, ये तो इनलेट पाइप भरने वाले, आउटलेट मतलब खाली करने वाले। कैसे आपने अंग्रेजी क्यों लिख दी, मैंने नहीं लिखी, परीक्षा में जहाँ सवाल आया था वहाँ ऐसे ही लिखा होता है, इसलिए मैं ऐसा ही लाया, ताकि तुम्हें भी पता रहे कि ऐसे भी भाषा पूछी जा सकती है, ठीक है। जब एक आउटलेट पाइप सी बी खोला जाता है तो तीनों पाइप एक साथ टैंक को 5 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है, वही कहानी है पिछली वाली। अब ध्यान से देखो ए और बी और सी के बारे में, ए बी और ए बी व सी तीनों मिलकर हमें जो दे रखी वही तो चीज़ लिखूंगा भाई। ए 12 मिनट लेता है, ठीक है, बी 15 मिनट लेता है, ठीक है, ए बी और सी तीनों मिलकर 5 मिनट लेते हैं, ठीक है सर। बात को सुनना ध्यान से, बिल्कुल। लसे पे क्या आ जाएगा सर, लसे पे 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, इसकी कार्य क्षमता 5 हो गई। 15 चौके 60, इसकी कार्य क्षमता 4 हो गई, ठीक है ना। और ये कितनी हो गई 12 पानी 60, ये 12 हो गई। बात को ध्यान से सुन लेना आप, कहानी को बहुत सिंपल सी कहानी है। अब बात को सोचो
क्या भाई, यहाँ एक गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ लग रही है देखो ध्यान से एक बार। बारह ऑपरेटर मिस्टेक लग रही है मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ अगर, है ना, 100% होनी चाहिए। और अगर ये हो गया 10 तो 5 4 6 3 20, हाँ यही होगा। एक्चुअली यहाँ कहानी क्या है, यहाँ आपको 10 मिनट करना पड़ेगा, हो जाता है ऑपरेटर से मिस्टेक, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ आप 10 मिनट कर लो 10 मिनट, क्योंकि उस हिसाब से तो उत्तर आता हुआ दिख ही नहीं रहा है। क्यों? अरे भाई ये दोनों मिलकर भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, तो कुल तो कम होना चाहिए ना। मुझे बताओ, देखो हम लड्डू खाने की जगह आज लड्डू बनाने का काम शुरू करते हैं। खा तो बहुत लिए तुमने, थोड़े बना भी लो, दूसरों के भी तो भला कर दो थोड़ा। लो, ये कह रहा सर मैं 5 लड्डू बनाता हूँ रोज़ के, अच्छी बात है भैया। ये कह रहा है मैं 4 लड्डू बनाता हूँ रोज़ के, ठीक है भैया, अभी तक 9 लड्डू हो गए हमारे पास। अब आगे जो आ रहा है सी, वो तो खाली करने वाला है, तो वो तो लड्डू तोड़ने वाला है। अब अगर वो लड्डू तोड़ने वाला है तो तीनों का मिलाकर देखा जाए तो 9 से तो कम ही आएगा ना, जबकि यहाँ तो 12 है। 12 तो तब होता जब ये भी लड्डू बनाता, ये लड्डू बनाता तब 9 और 3 12 होता, ये तो लड्डू बना ही नहीं रहा है। तो मुझे पता चला सवाल में कोई मिस्टेक है, ऑपरेटर ने थोड़ा सा गलत छाप दिया। कोई बात नहीं, हमने करेक्शन कर लिया, हमें बात पकड़ में आ गई सर, ठीक है। लो फिर आप यहाँ कर दो सर, 10 कर दो आप। लो, तीनों मिलकर 10 मिनट में इस कार्य को कर देते हैं। तो यहाँ आ गया 6। अब हमारे बात समझ में आ रही है सर, कैसे आ रही है समझ में, देखो ध्यान से। क्या सर ये रोज़ के 5 लड्डू बनाता है, ठीक है सर, ये रोज़ के 4 लड्डू बनाता है, जबकि तीनों मिलकर 6 ही लड्डू बना पाते हैं। भाई ये तीनों का मिलकर है ना, ये सी का थोड़ी है, ये तो तीनों का मिलकर है कि तीनों मिलकर इस को 10 मिनट में खाली कर देते हैं। भाई ये रोज़ के 5 लड्डू बनाता है, ये रोज़ के 4 लड्डू बनाता है, जबकि रिजल्ट 6 लड्डू आ रहा है। तो रिजल्ट 6 लड्डू आ रहा है, इसका मतलब सी क्या कर रहा है, इसका मतलब सी कर रहा है माइनस के 3 लड्डू। मतलब सी को अपना काम करने के लिए 3 इकाई कार्य है, सी की कार्य क्षमता 3 इकाई आ गई। अब सी से अगर आप खाली करवाना चाहते हो, पूरा भर गया, सबको कहा तुम शांत रहो, सी को खाली करने दो, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है। और काम कौन करेगा, सी की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो सी कितने में कर देगा, 20 में कर देगा। मिनट है तो मिनट, घंटे है तो घंटे, जो भी सवाल है उसके अनुसार उत्तर आ जाएगा। मिनट का सवाल है तो मिनट आ जाएगा, 20 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका सवाल है और ये आपका जवाब है। थोड़ा सा करेक्शन था, कर लिया, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सिंपल सा सवाल। ए और बी मिलकर 9 लड्डू बना लेते हैं, लेकिन जब ए बी और सी का रिजल्ट देखा तो 6 ही लड्डू आया। अरे भाई हम तो दोनों ही 9 बना रहे हैं, टोटल रिजल्ट 6 क्यों आया। सी कह रहा है भैया मैं खाली कर रहा हूँ, बात को देख तो सही, तू भर रहा है मैं खाली कर रहा हूँ, तू लड्डू बना रहा है मैं लड्डू तोड़ रहा हूँ। तो मैंने कितने लड्डू तोड़े, हाँ तूने 3 लड्डू तोड़े, तभी 9 के 6 हो गए। तो 3 लड्डू तोड़े मतलब मेरी क्षमता तो पता चल गई ना कि 3 लड्डू है, मेरी प्रति मिनट 3 लड्डू की क्षमता है, तो पता चल गई। हाँ भाई पता चल गई। अब टोटल कितने लड्डू तोड़वाने, 60 तोड़वाने हैं। 1 लड्डू कितने मिनट में, मतलब सी की क्षमता क्या है 3, तो 60 बटा 3 कितना हो गया, 20 मिनट। 20 मिनट सबके सब लड्डू तोड़ देगा, 1 मिनट में 3 लड्डू का इसका हिसाब हो गया। क्लियर। कार्य क्षमता के हिसाब से देखो, इसकी कार्य क्षमता 3 इकाई है, अगर 60 इकाई कार्य करना है तो 60 इकाई कार्य करने वाला 60 बटा 3 कितना हो गया, 20 मिनट में कार्य को कर देगा। थोड़ा सा करेक्शन था, कर लिया। अगला सवाल एक अच्छा सा सवाल, इसी तरह का कुछ सवाल है। 2 पाइप ए बी 60 मिनट और 75 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। सी एक आउटलेट, मतलब बाहर पानी को बाहर गिराने वाला, खाली करने वाला। जब तीनों एक साथ खोले गए तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है, ठीक है। पाइप ए और सी को एक साथ 6 मिनट के लिए खोले जाते हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं। बी अकेले शेष टंकी को कितनी देर में भरेगा। सवाल को पढ़ लो, ये समय कार्य का जो सवाल था उससे मिलता जुलता सवाल है। पहले बहुत ईजी तरीके से बात को सुनना, कहानी क्या है, पहले अपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, क्या कार्य करवाना है। सर 60 है, ये 60 है ए, ठीक है। बी कितना है सर, बी 75 है, ठीक है। ए बी और सी तीनों मिलकर कितने हैं सर, ए बी और सी तीनों मिलकर है 50। इनका आप लेसेबल ले लीजिए तो आ गया 300, 75 चौके 300, 6 पंजे 30, ये प्लस का 5 करेगा जब भी आपको करवाना हो, ठीक है। 75 ये प्लस का 4 करेगा जब भी आपको करवाना हो, और ये तीनों मिलकर प्लस का 6 कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी वही कहानी है जो पिछले सवाल में थी, यहाँ तक की कहानी तो मिलती जुलती है। यहाँ तक की कहानी मिलती जुलती, क्या पता चल गई अपने को। देखो ए और बी क्या करते हैं, 1 मिनट मान लो, ये मिनट है, हाँ 1 मिनट। ए और बी मान लो 1 मिनट में 9 काम करते हैं, मतलब 9 इकाई कार्य कर देते हैं, 9 लड्डू बना देते हैं। लेकिन टोटल रिजल्ट ए बी और सी का कितना है, 6 इकाई। इसका मतलब बी क्या है, 3 लड्डू तोड़ रहा है, बस सिंपल सी बात है। सॉरी सी क्या कर रहा है, 3 लड्डू तोड़ रहा है। इसका मतलब सी की क्षमता क्या आ गई, सी की क्षमता आ गई 3, प्लस की 3 या माइनस की 3, कुछ भी को अपने हिसाब से तो वो प्लस ही कर रहा है ना, वो तो अपना काम कर ही रहा है ना, ठीक है ना। चलिए
ए की क्षमता कितनी 5, बी की क्षमता कितनी 4, सी की क्षमता कितनी 3। ए की किस काम की है, ए की जोड़ने की, बी की क्या है जोड़ने की, और सी की क्या है तोड़ने की। ठीक है सर, ये लो ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने, घबराना मत। हमारे को यहाँ से एक बात पता चल गई, जो सी है ना भैया हमारा, वो -3 काम कर रहा है। ठीक है, अब इस बार अपने को सावधानी लेनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपका काम 300 मिनट का है, अगर आपका काम 300 मिनट का है तो ए 1 मिनट में 5 इकाई काम कर देगा, बी 1 मिनट में 4 इकाई काम कर देगा, और सी 1 मिनट में 3 इकाई काम खत्म कर देगा आपका किया हुआ। ठीक है सर, ये कहानी समझ में आ गई। अब काम कराने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से। ए और सी को एक साथ मिलकर 6 मिनट तक काम करवा दो। ए और सी एक साथ 6 मिनट के लिए खोले जाते हैं। तो देखो ध्यान से, मुझे बताओ ए व सी को अगर मैं एक साथ काम करने के लिए कहूँ तो क्या होगा। ए तो करेगा +5 और बी करेगा -3, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा +2। बात समझे कि नहीं समझे। मैंने कहा भैया ए और सी तुम्हारे को मिलकर लड्डू का काम पूरा करना है, 300 लड्डू अपने बनाना है। कहा ठीक है सर लगाओ। ए भला आदमी 5 लड्डू बना रहा है, बी 3 लड्डू तोड़ रहा है, हमें पता है बी का काम तोड़ने का है। तो 1 मिनट में इनका रिजल्ट कितना आया, 1 मिनट में अगर ए 5 लड्डू बना रहा है और सी 3 लड्डू तोड़ रहा है तो रिजल्ट 2 मिनट का आया। ठीक है सर, 2 मिनट का आ गया, कहानी समझ में आ गई। 1 मिनट के अंदर इनको कहा 6 मिनट तक लगे रहो, ये 6 मिनट तक लगे रहे, तो 2 छंग 12 लड्डू इन्होंने निवेड़ दिए। क्या सर 12 लड्डू हमारी तरफ से बना दिए गए अभी तक, भले ही इसने तोड़े हो, इसने बनाए हो, लेकिन 12 लड्डू बन गए। शेष लड्डू बचे कितने, वही काम वाला कॉन्सेप्ट, शेष बचे कितने, टोटल 300 थे सर, 300 में से 12 हो गए तो टोटल बच गए 288 लड्डू। अब कहा तुम दोनों एक काम करो, रेस्ट करो। ये काम करवाया जाएगा बी से। बी अकेला टंकी को कितनी देर में भरेगा, बी भरने का काम करता है बिल्कुल, और बी 1 मिनट में कितना काम करता है, बी 1 मिनट में 4 लड्डू बनाता है। टोटल 288 लड्डू बनाने हैं, तो ये 4 लड्डू तो 72 मिनट में ये कार्य को पूरा कर देगा। सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट था। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे को आना चाहिए कि भाई पहले 2 मिनट में कौन काम कर रहा है, पहले 6 मिनट तक या किसने काम किया, फिर दोनों का काम कितना आया, इसका प्लस होकर इसका माइनस होकर 1 मिनट में कितना काम हुआ, 6 मिनट में कितना काम हुआ, शेष काम कितना रहा, शेष काम किसको करना है, बी को करना है। बी 1 मिनट में 4 इकाई कार्य करता है, तो 72 मिनट में कार्य को पूरा कर देगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर बात को आप समझ रहे हैं तो, आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो, आप रटने की कोशिश करेंगे तो काम चलेगा नहीं। ध्यान रखना, आप सवाल को सवाल की भाषा के तौर पे यहाँ ला के रखिए और उत्तर निकालिए। बेसिक लेवल का एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब आज का फाइनल सवाल और नल और टंकी चैप्टर का आपके लेवल का फाइनल सवाल। आप चाहे बेसिक लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ बेसिक लेवल की मैथ्स पूछी जाती है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो जीडी का हो, चाहे वो एयरफोर्स वाई ग्रुप का हो, चाहे वो आर्मी का हो, वहाँ पर आपके लिए ये कार्य ये यहीं तक पूछा जाने वाला है। बाकी तो कोई लिमिट नहीं है। पाइप और टंकी और समय और कार्य ऐसे चैप्टर है जिनसे अनलिमिटेड सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम की परिसीमा को लेकर हम आज का फाइनल सवाल कर रहे हैं। ये सवाल थोड़ा सा स्पेशल है, इसमें द्विघात समीकरण भी बन रहा है और एक ट्रिक भी याद करनी है। तो जो भी बच्चे बेसिक लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रिक ही याद करनी है, लेकिन मैं द्विघात समीकरण भी बना के दिखा दूंगा, क्योंकि कई लोग कहेंगे और सर आपने तो बेसिक नहीं कराया, तो बेसिक भी बता देंगे इसका। ठीक है, बेसिक में भी कुछ चीज़ें तो मैं डायरेक्ट लूँगा और पूरा बेसिक भी बता दूंगा। लोग 2 पाइप एक्स तथा वाई एक खाली टैंक को टी मिनट में भर सकते हैं। एक्स और वाई मिल जाए तो, ठीक है, एक्स व वाई अगर मिल जाए तो खाली टैंक को टी मिनट में भर सकते हैं। ये बराबर मतलब ये कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है, ये तो हमारी समझने की भाषा है कि एक्स और वाई अगर दोनों मिल जाए तो टी मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप एक्स को अकेले को भरना हो, क्या भाई पाइप तू एक्स तू अकेले भर, वाई अगर नहीं आए तो तेरा क्या रिजल्ट रहेगा। क्या सर मैं टी से 6 मिनट ज़्यादा लूँगा। क्या सर टी से 6 मिनट ज़्यादा मतलब टी प्लस 6 मिनट लेगा, ठीक है ना। ये भाषा में भी लिखा हो सकता था, कैसे बताऊँगा। वाई को कहे तेरे को अगर अकेले को भरना हो तो क्या सर मैं टी से 54 मिनट ज़्यादा लूँगा, इतने मिनट में मैं भर दूंगा। ये कहानी अपने को पता चल गई, बिल्कुल से पता चल गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से बात को सुनना तुम लोग। कहानी क्या है, कैसे है, ट्रिक क्या है, बेसिक क्या है, सब चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहले इस सवाल की एक भाषा और हो सकती है, उसको सुन लो। एक और भाषा में सेम पर्सन लिखा हो सकता था कि 2 पाइप मिलकर जितने समय में एक टंकी को भरते हैं, पहला पाइप उससे 6 मिनट अधिक में अकेला तथा दूसरा पाइप उससे 54 मिनट अधिक में अकेला इस टंकी को भर सकता है। वहाँ टी नहीं देता, वहाँ टी, यहाँ तो टी के साथ भी दिया है सवाल, लेकिन नहीं देता तो भी आपको ऐसे करना पड़ता।
आपको शुरुआत ऐसे करनी पड़ती। सुन लो और कॉपी में लिख भी लेना, खुद लिख लेना, मेरी बात को सुन के कॉपी में लिख लेना कि ये सवाल ऐसे पूछे तो भी मुझे करना ऐसे ही है कि 2 पाइप मिलकर किसी टंकी को जितने समय में भर सकते हैं, पहला पाइप उससे 6 मिनट ज़्यादा, उससे किससे, दोनों से मिलकर जो टाइम लगता है उससे, पहला पाइप उससे 6 मिनट ज़्यादा तथा दूसरा पाइप उससे 54 मिनट ज़्यादा में अकेला उस टंकी को भर सकता है। ये सवाल ऐसे भी छपे तो भी अब तुम उसकी भाषा ऐसे लिख लेना, तुम समझ लेना दोनों मिलकर टी में, पहला T+6 दूसरा T+54। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अगर सिर्फ उत्तर की बात करें ट्रिक से, अगर ये सवाल आ जाए और देखो थोड़ा सा लेंथी सवाल होगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, तो परीक्षा में इतना उलझने की जरूरत नहीं है। तो ट्रिक से कैसे करना है ध्यान से देखो। पहला कितने मिनट ज़्यादा लेता है, 6 मिनट ज़्यादा लेता है, और दूसरा कितने मिनट ज़्यादा लेता है, 54 मिनट ज़्यादा लेता है। ये लो दोनों को लिख दिया। ये कितने मिनट ज़्यादा लेता है, 6 मिनट, ये कितने मिनट ज़्यादा लेता है, 54 मिनट। इसके ऊपर आप लगा दो वर्गमूल, लगा दिया सर। ये है ट्रिक, अगर आप ट्रिक याद रखना चाहो तो ध्यान से देखो। 6, इसे क्या लिख सकता हूँ, 6 नम 54, 6 नम 54, 6 और 6 से 6 बार आ जाएगा, बिल्कुल, और यहाँ से 3 बार आ जाएगा, 6 तिया 18, वर्गमूल आ गया इसका 18, हमारा उत्तर आ चुका है 18 सेकंड। 18 सेकंड में आंसर हो जाएगा। ये आप अगर ट्रिक आपको याद रह गई तो ये सवाल आप 5 सेकंड में कर लोगे, बिल्कुल। कैसे नहीं, मुझे अगर ट्रिक याद नहीं रही तो क्या करूँगा, ट्रिक याद नहीं रही तो आप ये करोगे, ध्यान से देखना भाई, पहले को कितना समय लग रहा है, बेसिक क्या है, पहले को कितना समय लग रहा है, T+6 मिनट, तो ये 1 मिनट में कितना काम करेगा, T+6। दूसरा 1 मिनट में कितना काम करेगा, बेसिक तो यही करते थे ना। बेसिक क्या था, सोचो बेसिक क्या था, सबसे पहले क्या पढ़ाया था, सबसे पहले ये पढ़ाया था सर, अगर एक 12 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट भरेगा 1/12, अगर दूसरा 16 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट भरेगा 1/16, और दोनों को मिलाना है तो दोनों को मिला देंगे, जो भी उत्तर आएगा उसको उल्टा कर देंगे, और जो भी उत्तर आएगा वो 1/t के बराबर होगा। टोटल समय यही तो होगा, ये 12 मिनट लेता है, ठीक है, ये 16 मिनट लेता है, टोटल समय कितना है, इससे आएगा, बिल्कुल। अब उसके हिसाब से करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से सोचो। सोचा सर, बिल्कुल। पहला पाइप कितने 1 मिनट में कितना काम करेगा, 1 मिनट में करेगा T+6 काम। अब वहाँ पर अगर आपको दूसरे वाली टाइप का भाषा आ जाती थी, ये भाषा आप खुद बना लेना, मैंने सिखा दी है। दूसरे वाला ये सर T+54, ये T+54, ठीक है। इन दोनों का काम मिलाकर कितना हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा ना सर। ये लो भाई, दोनों मिलते हैं, अगर ये इतने समय में करता है, ये इतने समय में करता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करता है वो यहाँ लिखा जाएगा, बिल्कुल। और वो दोनों मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, T समय में। अगर आप बेसिक से करना चाह रहे हो तो आप इसको हल कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सर। इसको आप आगे बढ़ा लीजिएगा, इसको यहाँ ले जाइएगा, इसको यहाँ ले जाइएगा, दोनों को गुणा में लिख लीजिएगा, T है, ट्रांसफ़र कीजिएगा, T का मान आ जाएगा। एक ये भी तरीका था कि सर अगर A बढ़ता है A मिनट में, B बढ़ता है B मिनट में, तो दोनों बढ़कर कितने में भरेंगे, ऊपर लिखेंगे AB और नीचे लिखेंगे A+B, और इससे आ जाएगा उत्तर। यही है, ये हमने सीखा था भाई, ये डायरेक्ट सीखा था हमने कि अगर ये 12 मिनट में भरता है, 16 मिनट में भरता है, दोनों मिलकर कितने मिनट भरेगा। उदाहरण दे रहा हूँ 12 और 16 का, तो 12 × 16, 12 + 16 बराबर टोटल टाइम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये आपका बेसिक है, उसको उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है, तो आप यहाँ पहुँच जाते हो, बिल्कुल सर। तो आप अगर यहाँ पे भी रखोगे ना, यहाँ रख दोगे आप T+6, यहाँ रख दोगे आप T+54, बिल्कुल, और यहाँ इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, T और T 2T + 6 और 54 कितना हो जाएगा, 60, और सामने की तरफ आपको क्या रखना है, सामने की तरफ T रखोगे, सिंपल सी बात है, T। ये लो, इस समीकरण को आप हल कर लो तो भी आपका उत्तर क्या आ जाएगा। जब आप फाइनली यहाँ एक द्विघात समीकरण बनेगा, उस द्विघात समीकरण को आप जब सॉल्व करोगे तो जो आपका T का मान आएगा वो 18 आएगा। बात समझ में आ गई होगी, ये कहानी है। तो आप चाहें तो बेसिक से कर लेवे, आप चाहें तो ट्रिक से कर लेवे, लेकिन अगर आप बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे सिलेबस में सर द्विघात समीकरण है नहीं, कहीं कहीं यूज वहाँ हमने किया भी है, लेकिन हमारे बेसिकली हमारे इसमें एग्जाम में द्विघात समीकरण नहीं आ रहा है और हम इसके लिए ट्रिक याद कर लें, तो जब लिखा हो कि x + y मिलकर इतना समय ले रहे हैं, x अकेला इससे इतने मिनट अधिक लेगा, y अकेला इससे इतने मिनट अधिक लेगा, उस टाइम आप ये ट्रिक लगाइएगा, जितना टाइम इसका अधिक है, जितना टाइम इसका अधिक है, दोनों को आप गुणा में लिखिए और वर्गमूल का साइन लगा दीजिए, वर्गमूल को हल कीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। और मैंने बेसिक भी बता दिया, आप चाहें तो इस समीकरण को हल कर लेना। ऐसा नहीं है कि मैंने द्विघात समीकरण हल करना सिखाया नहीं है, जगह जगह पे मैंने आपको द्विघात समीकरण भी हल करना सिखाया है, ठीक है। तो ये थे आपके पाइप और टंकी में आपके लेवल के एग्जाम पे आ सकने वाले सभी सवाल। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। समय कार्य और पाइप टंकी आपका संपूर्ण हो चुका है, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।